बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुशामदीद। आप सब जानते हैं फ़्लाइट से मुतल्लिक हमारे इंडियन भाई जो है वो काफ़ी देर से परेशान थे। पाकिस्तान के लोगों के लिए तो जो फ़्लाइट्स का सिलसिला था वो बहाल हो चुका था नॉर्मल तरीके से, और जो टिकट थे वो भी जो है रेगुलर फ़्लाइट्स के थ्रू जो है अवेलेबल थे। लेकिन इंडिया के लोगों के लिए जो है सिर्फ़ और सिर्फ चार्टर्ड फ़्लाइट्स अवेलेबल थी, और वो भी बहुत महंगे दामों, जिसमें एक एक साइड की टिकट थी वो 2500 और 2300, 2700, 3000 ऐसे मिल रहे थे। तो बहुत से लोग परेशान थे, तो इस वजह से वो लोग सफ़र नहीं कर पा रहे थे और चार्टर्ड फ़्लाइट्स का मिलना बहुत मुश्किल होता था, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं थी टिकट। आज इंडियन एम्बेसी ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि 1 जनवरी 2022 से इंडिया और सऊदी अरब के माबैन एयर बबल शुरू हो जाएगा। इंडिया ने जो है एयर बबल एग्रीमेंट साइन कर लिया है सऊदी अरब के साथ, और इंडिया एम्बेसी है जो रियाद के अंदर, उन्होंने अनाउंस किया है अपने ट्विटर के अकाउंट पर कि अभी इंडिया और सऊदी अरब के माबैन जो फ़्लाइट्स हैं वो रेगुलर तरीके से चल सकेंगी, लेकिन वो एयर बबल के थ्रू होंगी। इससे फ़ायदा उठा सकेंगे जो भूटान है, नेपाल है, उनके शहरी भी जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। वो इस एयर बबल के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं और उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। बात करेंगे वो लोग जो इंडिया से भी आएंगे, आप जो है अब नॉर्मल ऑनलाइन जो है फ़्लाइट के थ्रू टिकट बुक कर सकेंगे। लेकिन अभी तक जो एयरलाइंस है वो शेड्यूल जारी नहीं किया, लेकिन उम्मीद है कि फर्स्ट से जो है तमाम एयरलाइंस अपना शेड्यूल जारी कर देंगी, तो आप पहले की तरह नॉर्मल जो है टिकट सस्ते दामों ख़रीद कर आ पाएंगे। लेकिन वो लोग जो सऊदी अरब से वैक्सीन लगवा कर गए थे, वो यहाँ पहुँचने पर उनको करंतना नहीं करना होगा, जो 2 डोज़ यहाँ से लगवा कर गए थे। और वो लोग जिन्होंने इंडिया के अंदर से वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई, चाहे कोई भी वैक्सीन लगवाई है, वो सऊदी अरब पहुँचने पर यहाँ पर उनको 5 दिन का होटल करंतना करना पड़ेगा, और आने से पहले उनको करंतना का पैकेज ऑनलाइन अपनी एयरलाइन के थ्रू और बुक करना होगा, और बुक करने के बाद ही आप लोग यहाँ पर पहुँच सकेंगे। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी आपके लिए खुशखबरी है। आप सबको बहुत मुबारक हो जो इंडिया की रेगुलर फ़्लाइट खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। अब आप लोग भी नॉर्मल तरीके से अपने घरों को आ सकेंगे और जा सकेंगे, और उम्मीद करते हैं कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है दोबारा से असरअंदाज ना हो, क्योंकि जो सऊदी ने लिस्ट जारी की थी कुछ ममालिक की, उसमें इंडिया और पाकिस्तान को हाई रिस्क वाले मुल्कों में रखा गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में फ़्लाइट्स बंद ना हों, और जो है फ़्लाइट्स की बंदिश को किसी भी वक्त ख़तरा ही रहता है। अभी जो हालात चल रहे हैं ओमिक्रॉन की वजह से, इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखेंगे। अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।